न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। सीएम रेखा गुप्ता का पहला एक्शन, लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। मणिपुर के उग्रवादी संगठन के सेना चीफ की गिरफ्तारी रद्द। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम रेखा गुप्ता का पहला एक्शन। दिल्ली की सत्ता संभालने के बाद नई सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में है। उन्होंने आतिशी सरकार के सभी निजी स्टाफ की सेवाएं खत्म कर दी। पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सभी व्यक्तिगत स्टाफ को नौकरी से हटा दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को दूसरे विभागों में नियुक्त किया था, उनको तुरंत अपने मूल विभागों में रिपोर्ट करने को कहा गया। कई सारे अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर दूसरे बोर्ड कॉरपोरेशन में भेजा गया था। सप्ताह भर पहले सभी विभागों से पूर्व सरकार की ओर से कॉन्ट्रैक्ट और व्यक्तिगत स्टाफ की जानकारी मांगी गई थी। उनको मूल विभाग में लौटने को कहा गया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्य सचिव ने इसको लेकर एक नोटिस जारी किया था। उसमें जितने भी नॉन ऑफिशियल स्टाफ हैं, उनकी लिस्ट मांगी गई थी। केजरीवाल सरकार में अलग अलग विभागों में कई तरह के नॉन ऑफिशियल स्टाफ की नियुक्ति हुई थी। शाम में दिल्ली कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें दो बड़े फैसले लिए गए। रेखा सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट मीटिंग में आयुष्मान योजना को लागू करने का फैसला लिया। इसके साथ ही CAG कैग की 14 रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में सदन में रखा जाएगा। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी हुई है। कल यानी गुरुवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह था। अगली खबर, लीडरशिप कॉन्क्लेव में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में 100 लीडरशिप कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भविष्य युवा साथियों का इंतजार कर रहा है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि आज हर क्षेत्र में बेहतरीन नेतृत्व की जरूरत है। हमें दिशा और लक्ष्य पर हमेशा ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए सोल जैसे संस्थान की बड़ी भूमिका है। सोल यानी स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। पीएम ने कहा कि खुद को ऐसा बनाए कि आने वाले समय में आपके योगदान को याद किया जाए। पीएम मोदी ने कहा कि अगर हमें विकसित भारत बनाना है तो सभी क्षेत्रों में तेज गति से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे लोग तैयार करने होंगे जो केवल टिन बनाने वाले ना हो, बल्कि ट्रेंड सेट करने वाले भी हो। आने वाले समय में नई लीडरशिप को आगे बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत की नई पीढ़ी को ग्लोबल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हर भारतीय 21वीं सदी के विकसित भारत के लिए दिन रात काम कर रहा है। ऐसे 140 करोड़ के देश में भी हर सेक्टर में, हर वर्टिकल में, जीवन के हर पहलू में हमें सर्वोत्तम लीडरशिप तैयार करनी है। उन्होंने कहा कि कुछ आयोजन ऐसे होते हैं जो हृदय के बहुत करीब होते हैं। आज का ये कार्यक्रम भी ऐसा ही है। अगली खबर, मणिपुर के उग्रवादी संगठन के सेना चीफ की गिरफ्तारी रद्द। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को मणिपुर के उग्रवादी संगठन यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के सेना प्रमुख थोकचो श्यामजय सिंह की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है। UNLF मणिपुर का एक उग्रवादी संगठन है। इस उग्रवादी संगठन ने राज्य में जातीय अशांति का फायदा उठाकर कई आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने UNLF चीफ को UAPA के तहत पिछले साल 13 मार्च को गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने UNLF चीफ को सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की अंतर्राष्ट्रीय साजिश के लिए UAPA के तहत अरेस्ट किया था, जिसके बाद थोकचोम श्यामजय सिंह की ओर से NI की गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने UNLF चीफ के गिरफ्तारी को रद्द करने का फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना है कि NI ने गिरफ्तारी व्यक्ति को लिखित रूप में अरेस्ट करने का आधार नहीं बताया। याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप जयराम भंभारी ने सवाल उठाया कि क्या UAPA के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताया गया है। जस्टिस भंभारी ने कहा कि पंकज बंसल केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को गिरफ्तारी के कारण लिखित में देने का फैसला दिया था। सुनवाई कर रही बेंच ने कहा कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को लिखित में गिरफ्तारी का आधार बताना जरूरी है। इसके लिए भले ही उसकी गिरफ्तारी PMLA के या UAPA या किसी अन्य आपराधिक कानून के तहत की गई हो। अदालत ने कहा NIA को यह याद दिलाना चाहिए कि वैधानिक प्रावधानों की बाजीगरी का सहारा लेकर संवैधानिक आदेश को दरकिनार नहीं किया जा सकता।
अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।